तो इस मीटिंग में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू a concave surface when object is placed here in rarer medium. Okay, consider a point object here O situated on the principal axis in the rarer medium of the in front of a concave surface. This is XPY. The surface name is XPY. So after refraction through the surface, the ray proceeds towards AK. Okay, thus giving to a virtual image I here. This is a virtual image. This is center of curvature. This is center of curvature. So let find out the relation again in case of concave surface. In previous two meetings we have discussed about the refraction by convex surface for both real and virtual image, but here in this case particularly we will discuss about the virtual image formed by a concave surface when object is placed in the rarer medium. So जैसे कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं और जिस प्रकार हम डिस्कस किए थे, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, sin I by sin R is equal to a refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to absolute refractive index of medium 2 divided by absolute refraction of medium 1. तो फिलहाल सब कुछ वैसे ही होगा, कंसेप्ट वही है, एजम्पशन भी वही है. तो इस केस में भी हम मानेंगे कि दिस concave surface is have a very small aperture and incident ray is a paraxial ray, and the perpendicular from the point of incidence on the principal axis is very close to the pole. Now since I and R are very small, so you can write now by cross multiplying mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R. Since angles are very small, since the angles are very small, so mu 1 I is equal to mu 2 R. तो अब हम फिर से I एंड R क्या है वो निकालना चाहेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर C O A ट्रायंगल, C O A ट्रायंगल में आपका दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइन जाता है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा वो आई है. और क्योंकि ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे को जो बैकवर्ड ड्रॉ किया गया, तो ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे को जो बैकवर्ड ड्रॉ किया तो वो यहाँ पर आर एंगल बना रहा है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो ये आर होगा तो ये भी आर होगा. तो फिलहाल
इन ट्रायंगल सी ए ओ तो एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा है। सो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस व्हाट? आई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल सी ओ ए गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई और आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। अब हम बात करेंगे बीटा की। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ए आई ट्रायंगल, सी ए आई ट्रायंगल, बीटा एक्सटीरियर एंगल है विच इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स अल्फा प्लस आर। तो इन ट्रायंगल सी ए आई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर। तो आर क्या हुआ? बीटा माइनस अल्फा। तो मैं यहाँ पर आई एंड आर को रिप्लेस करूँगा। तो म्यू वन आई को रिप्लेस करने में अल्फा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस अल्फा। तो ये काम कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। तो म्यू वन गामा माइनस म्यू वन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू अल्फा। दो प्लेस में अल्फ़ा है इसलिए अल्फ़ा को कॉमन लाना होगा। तो फिलहाल आप क्या कीजिए, म्यू वन गामा माइनस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू म्यू वन अल्फ़ा माइनस म्यू टू अल्फ़ा। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो म्यू वन गामा माइनस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन लाएंगे तो म्यू वन माइनस म्यू टू। जैसे कि हम पीछे से दो मीटिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्फ़ा बीटा गामा भी स्मॉल एंगल है, इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा जो यहाँ पर है इसको हम रिप्लेस करेंगे टैन अल्फ़ा टैन बीटा टैन गामा में। तो इसीलिए म्यू वन टैन गामा माइनस म्यू टू टैन बीटा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा म्यू वन माइनस म्यू टू में। अब थोड़ा इस इक्वेशन में देखिए, आप इस डायग्राम में थोड़ा देख सकते हैं। आप तो टैन अल्फ़ा क्या होगा, तो मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ। टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एम बाई सी एम, ए एम बाई सी एम। देन टैन बीटा यहाँ पर भी होगा ए एम बाई आई एम। देन टैन गामा इज इक्वल टू ए एम बाई ओ एम। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले से, क्या सिंस this aperture of concave
surface is very small, so M will coincide with P. Then जो आपका ओ एम है उसको आप अप्रोक्सीमेटली ओ पी कह सकते हैं. आई एम है, इसको हम आई पी कह सकते हैं. सी एम जिसको हम लिखे हैं इसको सी पी भी हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा बदलाव होगा. ए एम बाई सी एम को हम सी पी लिखेंगे. देन ए एम बाई आई एम को आई पी लिखेंगे. देन ए एम बाई ओ एम को ओ पी लिखेंगे. आपको मालूम है कि ओ ए पी जो है वो यू है, वैसे नेगेटिव होगा. सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव होगा. ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए एम बाई माइनस यू, ए एम बाई माइनस भी आई पी जो है, और आपका सी पी जो है, सॉरी ऊपर में तो सी पी रह गया, ये होगा माइनस आर, क्योंकि सी पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ए एम बाई ये होगा माइनस यू. अब जो तीन वैल्यू हमें मिला इसको हमें पुट करना होगा आपका जो नीचे इक्वेशन है उसमें. तो आप देखिए नीचे आपका जो इक्वेशन है कहाँ पर है, यहाँ पर है. तो यहाँ पर आप पुट करेंगे tan गामा, tan बीटा एंड tan अल्फा. तो अब देखिए tan गामा के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं तो म्यू वन. तो अब फिर से वो यहाँ पर देख सकते हैं tan गामा ए एम बाई माइनस यू है, tan बीटा ए एम बाई माइनस भी है, tan अल्फ़ा ए एम बाई माइनस आर है. तो म्यू वन तो ये होगा ए एम बाई माइनस यू माइनस म्यू टू, सॉरी म्यू टू इंटू ए एम बाई, तो बीटा के लिए आप देख सकते हैं आपका भी होगा माइनस भी इज इक्वल टू tan अल्फ़ा होगा ए एम बाई माइनस आर ब्रैकेट म्यू वन माइनस म्यू टू. क्योंकि ए एम एल एच एस में कॉमन है और आर एच एस के साथ वो कैंसिल हो जाएगा. तो म्यू वन बाई यू प्लस हो जाएगा ये म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन
बाई आर। अब देखिए फाइनली हमारा वही फॉर्मूला आया जो पिछले 2 मीटिंग में हमने निकाल चुके थे, म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। तो ये आपका फॉर्मूला है जो हमने निकाला। तो अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन हुआ स्फेरिकल सरफेस में, फिलहाल सभी स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन का जो रिलेशंस बना वो सभी सेम है। तो हम नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार यदि ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में रखते हैं और इमेज रेयर मीडियम में बनता है तो क्या रिलेशन में चेंजेस होगा या फिर से वही रहेगा, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।